गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा चौथा पाठ सुधार की डायरी के 3 पन्ने। इस पाठ को हमने शुरू किया था और इस पाठ का अभ्यास कार्य हम देख रहे हैं। तो आज जो है अभ्यास कार्य में हम कुछ प्रश्न देखेंगे। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है इसको, बच्चों ने बस्ती में क्या देखा? बच्चों ने बस्ती में क्या देखा? तो बताइए बच्चों ने बस्ती में क्या देखा है? क्या देखा है बताइए? कि कुछ चारों तरफ क्या है? कीचड़ है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है और जो है कुछ बच्चे लकड़ी के फट्टे से क्या है क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ लड़कियां जो है घर की साफ सफाई कर रही है, चूल्हा जला रही है। कुछ लड़कियां जो है अपने छोटे भाई बहनों को क्या है खाना खिला रही है और कुछ महिलाएं जो है नगर पालिका के नल के पास जो है पानी के इंतजार में बैठी हुई है लाइन में। इस प्रकार से जो है बच्चों ने उस बस्ती में ये सब देखा है। तो देखिए उत्तर इस प्रश्न का, बच्चों ने देखा बस्ती में चारों तरफ कीचड़ था, कूड़ा कचरा था, बच्चे लकड़ी के फट्टे से क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ लड़कियां घर साफ कर रही थी, चूल्हा जला रही थी, कुछ अपने भाई बहनों को खिला रही थी, कुछ महिलाएं नगर पालिका के नल के पास पानी के इंतजार में लाइन में खड़ी थी। सभी ने मैले तथा फटे कपड़े पहने हुए थे। इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, सुधा सूरसती से दोस्ती करने में हिचकिचा रही थी। यह बात सुधा के किन व्यवहारों द्वारा प्रदर्शित होती है? सुधा के किन व्यवहारों द्वारा प्रदर्शित होती है? तो देखिए जो सुधा है सूरसती से दोस्ती करने में हिचकिचा रही थी, ये जो है हमें कौन कौन सी बातों से पता चलता है कि जो सुधा है सूरसती से दोस्ती नहीं करना चाह रही थी। तो देखिए सुधा सूरसती से दोस्ती करने में हिचकिचा रही थी, उसका सूरसती के प्रश्न का उत्तर देने का भी मन नहीं था। उसने केवल सिर हिलाकर उसे उत्तर दिया। अध्यापिका पास खड़ी थी इसलिए उसने हामी भरी। ये जो है ये जो व्यवहार है ये दर्शाता है कि सुधा सूरसती से दोस्ती करने में हिचकिचा रही थी। क्यों हिचकिचा रही थी? क्योंकि जो है जो सूरसती है उसने उससे प्रश्न पूछा था, उसका नाम पूछा था। तो जो है सूरसती से सुधा जो है बात करने की बजाय जो है उसने उसके प्रश्न का जवाब केवल सिर हिलाकर ही दिया है। आगे का प्रश्न देखिए, अस्पताल में सूरसती को सामने देखकर सुधा की क्या प्रतिक्रिया हुई? देखिए अस्पताल में जो है सूरसती को सामने देखकर सुधा की क्या प्रतिक्रिया हुई है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो बताइए कि अस्पताल में जो है सूरसती को देखकर सुधा ने कैसा रिएक्ट किया है, क्या प्रतिक्रिया दी है बताइए। देखिए एक बार क्या हुआ, जो जिस दिन सुधा सूरसती से मिली थी और उसने कहा था कि शनिवार को क्या है स्कूल की आधी छुट्टी के बाद मैं तुमसे मिलूंगी और जल्दी जल्दी वो जो है बस में बैठने के लिए जा रही है। तभी जो है वो जो बस है उसका उस बस के साथ क्या है दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना में सुधा जख्मी हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। जब सूरसती अगले दिन स्कूल गई तो उसे पता चला कि जो है सुधा के साथ क्या है दुर्घटना हुई, उसका अपघात हुआ है और वो अस्पताल में भर्ती है। तब जो है
सुरसती उससे मिलने अस्पताल पहुंच गई है और जब उसे पता चला कि सुधा को खून की जरूरत है तो उसने अपना खून भी उसे दिया है। तो ये सब जो है रिएक्ट, ये जो प्रतिक्रिया है सुधा की है। तो देखिए जवाब कैसे लिखेंगे, एक बस दुर्घटना में सुधा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उसे खून देने की भी आवश्यकता पड़ी, किसी का खून उसके खून से नहीं मिला, तब सुरसती का खून उसके खून से मिल गया था। तब सुरसती ने उसे अपना खून दिया। उसे अस्पताल में देखकर सुधा की आंखों में पश्चाताप तथा एहसान के आंसू आ गए। उसे लगा आज वह उसी की वजह से बच पाई है। ये सब अब आगे देखिए। अब प्रश्न पूछा गया है, सुरसती का चरित्र चित्रण कीजिए कि सुरसती कैसी थी, कैसी दिखती थी और उसने क्या क्या किया। ये हमें जो है इस पाठ के आधार पर जो है सुरसती का चरित्र चित्रण करना है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए सुरसती गरीब बस्ती में रहने वाली एक अनपढ़ लड़की थी, पर वह घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। घर की परिस्थिति तथा माता पिता की उदासीनता के कारण भी पढ़ने नहीं जाती थी। वह अनपढ़ होने पर भी बहुत जिम्मेदार थी। वह सुधा की किताब लौटाने उसके स्कूल पहुंच गई। एक बार जब उसे पता चला कि सुधा अस्पताल में है तो उसे देखने अस्पताल गई। वहां अपना खून देकर सुधा की जान बचाई। इस तरह उसने अपनी दोस्ती को और मजबूत बना दिया। सुरसती की मासूमियत, अच्छे व्यवहार ने सुधा की मां का मन मोह लिया। अनपढ़ होते हुए भी बहुत समझदार थी, बल्कि सच्चे अर्थों में शिक्षित थी। ये जो है सुरसती का जीवन चरित्र है, का जो जीवन का जो चित्रण है, चरित्र चित्रण हमने अपने शब्दों में किया है। आगे का प्रश्न देखिए। अब देखिए अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो है हमें यहाँ पर पाठ की कुछ पंक्तियां दी गई है, उनका हमें आशय स्पष्ट करना है, उसका हमें अपने शब्दों में उसका अर्थ बताना है। तो देखिए, उस गंदी बस्ती की अनपढ़ लड़की सुरसती आज कितनी ऊंची हो गई थी। ये जो है इस पंक्ति का हमें आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए इस पंक्ति का अर्थ, इस पंक्ति का अर्थ है सुरसती चाहे अनपढ़ थी, गरीब थी, गंदी बस्ती में रहती थी, पर जब उसे पता चला कि उसके खून से किसी की जान बच सकती है तो उसने अपनी मित्र सुधा की जान बचाई और वह सबकी नजरों में ऊंची हो गई। उसने मित्रता की मिसाल रख दी। ये जो है इस पंक्ति का आशय है। अगला प्रश्न देखिए, वह तो सचमुच में ज्ञान की देवी थी, न छल न कपट न राग न द्वेष। ये जो है पढ़ लीजिए, वह तो सचमुच में ज्ञान की देवी थी, न छल न कपट न राग न द्वेष। इस पंक्ति का अर्थ हमें बताना है। तो देखिए, सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी, यहाँ सुरसती की उपमा सरस्वती से की गई है, क्योंकि वह अनपढ़ होने पर भी पढ़े लिखे से ज्यादा ज्ञानवान थी। उसके मन में किसी के लिए कोई राग द्वेष या छल कपट नहीं था। उसने खून दिया ताकि किसी की जान बच सके, चाहे वह कोई अपना हो या पराया। ये जो है हमें इस पंक्ति के इस वाक्य से हमें पता चलता है। तो देखिए आगे का प्रश्न,
प्रश्न क्रमांक तीसरा, इसमें का थर्ड क्वेश्चन है ये तीसरा प्रश्न। मैं सरस्वती का स्पर्श पाकर अत्यंत अपनापन महसूस कर रही थी। ये जो वाक्य है इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए सुधा जानती थी कि सुरसती ने उसे खून दिया है, उसका ही खून उसकी रगों में दौड़ रहा है। आज वह उसी सरस्वती की वजह से जीवित है। उसे अस्पताल में देखकर वह अब पहले से ज्यादा अपनी लगी, क्योंकि उसने उसे सिखा दिया कि सबका खून समान होता है, कोई मनुष्य बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि सब समान होते हैं। इस प्रकार से पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।